हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम क्या है? वेन डायग्राम। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? वेन आरेख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये से तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में जो भी बच्चे वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें ये आता ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप एसएससी के दे रहे हो तो एसएससी के जितने भी वैरायटीज़ के एग्ज़ाम होंगे, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, है ना, उसमें ये पूछेगा ही पूछेगा। फिर आप अगर पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें एसएससी के द्वारा सीपीओ एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उससे भी ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। पुलिस के जैसे आपका हरियाणा पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर रेलवे के एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे भी ये क्वेश्चंस आता है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन रहेगा क्या? तो वेन डायग्राम में 3 टर्म दिए रहेंगे और उसके फिर 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे वेन डायग्राम। वो तीनों नाम में जो भी रिलेशन है वेन डायग्राम का, वो कौन सा सही होगा वो हमें देखना होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको दिया क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैंने आपको दिया इंडिया, ठीक है, फिर हमने दिया बिहार और फिर दिया क्या? पटना। ठीक है, और आपसे पूछूं कि यहाँ पर वेन डायग्राम जो है इनका क्या बनेगा? ऑप्शंस में आपके दिए रहेंगे, 4 वैरायटीज़ के दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक सही चुनना होगा। तो मैं अभी से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो फिर मैं बोलूँ कि क्या इसका आंसर आएगा। तो आप जान रहे हैं पटना जो है वो कहाँ है? बिहार में है। और बिहार कहाँ है? तो वो इंडिया में है। ठीक है, तो पटना जो है वो बिहार का कैपिटल हो गया और बिहार स्टेट है, ये इंडिया कंट्री हो गई। तो जो यहाँ पर वेन डायग्राम बनेगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले जैसे पटना लूँ मैं, पी फॉर पटना। ठीक है, ये पटना किसके अंदर है? तो बिहार के अंदर है। ठीक है, और बिहार किसके अंदर है? ये हो जाएगा इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपके सर्कल रहेंगे, इस तरह के ऑप्शंस बने रहेंगे, तो फिर यहाँ पर ये आंसर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर सपोज डैट पटना ना हो करके अगर यहाँ पर दिया होता वाराणसी, तो फिर इसका मतलब क्या होता कि वाराणसी तो इंडिया में ही है लेकिन वाराणसी बिहार में नहीं है, वो कहाँ है? यूपी में है। तब इस केस में आपको कैसे वेन डायग्राम लेना पड़ेगा? अगर आप ये लेंगे तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिहार तो इंडिया में है, वाराणसी भी इंडिया में है, लेकिन वाराणसी बिहार से अलग है। तब आपका जो वेन डायग्राम बनेगा इस वाले कंडीशन में आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया यहाँ पर रहेगा पूरे के लिए और एक तरफ बिहार रखेंगे, दूसरी तरफ वाराणसी रखेंगे। ठीक है, दोनों ही इंडिया में आते हैं लेकिन वाराणसी शहर यूपी स्टेट में होता है, बिहार स्टेट तो है ही, उसमें शहर का नाम जो भी है वो वाराणसी उसके अंदर नहीं आता, इसलिए आपको ये अलग रखना पड़ेगा। वाराणसी को आप इंडिया से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता वाराणसी के जगह पर टोक्यो, तो टोक्यो तो इंडिया से बाहर हो गया, तो फिर बिहार जो है ये सर्कल इंडिया के अंदर ही रहेगा, टोक्यो आपको बाहर से बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या नाम दिया है, उसके हिसाब से आपस में उनका क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। मैं इंडिया हटा दूं और यहाँ लिख दूं पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान तो बिहार में नहीं है ना। ठीक है, और ना ही वाराणसी है, तो फिर क्या करेंगे? आपको तीनों का अलग अलग सर्कल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान का सर्कल अलग बनेगा, बिहार का अलग बनेगा और वाराणसी का अलग बनेगा। उस केस में वहाँ पर तीनों से कोई भी एक दूसरे का लिंक में नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग गलती ये कर देते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान विदेश हो गया तो बिहार और वाराणसी तो अपने देश में है तो उनको ज्वाइन कर देते हैं। नहीं, उनका भी ज्वाइन नहीं होगा, वो दोनों भी सेपरेट सर्कल ही बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलो एक और एग्जांपल मैं लूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ बॉयज़, गर्ल्स और फिर मैंने ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इस केस में सर्कल में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, एक ये वाली और दूसरा ऑप्शन अगर देता हूं आपको, मैं दे दूं इस टाइप के, तो फिर आप क्या लेंगे? इन दोनों में अक्सर देखा है मैंने कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा लें। बहुत ज़्यादातर लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन ना रहे तो फिर मान लेते हैं चलो हमें ये लेना पड़े तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको ये लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट तो खैर बीच में लिखा जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट किसको बोला जाता है? जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही स्टूडेंट होगा। जो बॉयज़ पढ़ नहीं रहे हैं वो तो फिर स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे।
ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं टीचर हूँ, जहाँ मैं पढ़ने लगूंगा वहाँ मैं स्टूडेंट कहलाऊंगा। तो इसीलिए सारे बॉयज़ और सारे गर्ल्स जो हैं स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, जो पढ़ेगा वही स्टूडेंट कहलाएगा। तो ठीक है, तो सारे तो स्कूल जाके नहीं पढ़ते, सारे कॉलेज में पढ़े हुए नहीं होते, इसीलिए आपको ये पार्ट लेना पड़ेगा, ये पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट लेंगे तो इसका पढ़ेंगे कैसे, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज़, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो छात्र लड़के हैं और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो लड़कियां हैं। लड़के लड़कियां का अलग सर्कल बनेगा, कोई भी लड़का लड़की नहीं होता, कोई लड़की लड़का नहीं होता, इसलिए दोनों का हमेशा अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। कुछ विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो, कुछ लड़के जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं बहुत जगह देखते हैं कि वो काम भी करने लगते हैं, है ना, 15-16 साल की उम्र में, तो वो भी लड़का ही कहलाता है। तो इसलिए वो जहाँ काम करेगा वहाँ का वो उसके हिसाब से उसको बोला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, कि सारे लड़के बच्चे सब स्कूल में जाते हैं, इसलिए उनको सारे बच्चे जो होंगे छोटे उम्र के वो सब स्टूडेंट ही कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट उसी को कहा जाता है जो पढ़ाई से जुड़ा होता है, जो पढ़ नहीं रहा है वो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपको अलग से वेन डायग्राम बना देता हूँ और फिर उसके बाद नाम देते जाएंगे और आपको उसमें से ऑप्शन, 4 ऑप्शन की जगह मैं यहाँ पर जितने टाइप के भी वेन डायग्राम होते हैं वो सब मैं बना देता हूँ। ठीक है, और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा ले सकते हैं, मतलब सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन का एक सेट लिखा है जिसमें आपको हमने 11 टाइप के वेन डायग्राम बना दिए हैं। ठीक है, अब इसमें 8 अभी जितना जगह था मैंने लिख दिया है, 8 टाइप के क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं। अब कौन से टर्म का कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस होगा वो हमें समझना होता है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट आपका लिखा है सिंगर, राइटर, डांसर, मतलब गाने वाला, गायक, राइटर मतलब लेखक और डांसर मतलब नर्तक। ठीक है, जो डांस करने वाला है। ये अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो कौन सा होगा, तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन के हैं। ठीक है, गाने वाला अलग होता है, डांस करने वाला अलग है, राइटर अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गाते हैं वो डांस भी कर सकते हैं, डांस करते हुए गाना भी गा सकते हैं और गाना लिख भी सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये सम का केस बनेगा, मतलब कुछ के केस बनेंगे, सारे नहीं। ठीक है, तो कुछ सिंगर डांसर हो सकते हैं, कुछ डांसर सिंगर हो सकता है, कुछ राइटर डांसर हो सकता है, कुछ राइटर गा भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप किसी में भी कोई भी नाम लिख लीजिए, सिंगर, फिर यहाँ पर डांसर और फिर इसके बाद राइटर है, राइटर की जगह एक्टर देगा तो एक्टर भी इसमें चलेगा। ठीक है, तो इसलिए सम का केस बनेगा। कुछ सिंगर डांसर होते हैं, कुछ सिंगर राइटर भी होते हैं, इस टाइप के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 5वां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पेपर, एल्युमिनियम, वायर। पेपर यानी कागज, एल्युमिनियम जान ही रहे हैं आप, वायर यानी तार हो गए। ठीक है, तो इसमें तीनों का क्या बनेगा, तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम जो होते हैं वो वायर जो होते हैं एल्युमिनियम के भी बने होते हैं और वायर कॉपर के भी हो सकते हैं। तो फिर ये सम का केस बनेगा। कागज़ तो बिल्कुल अलग हो गया, पेपर अलग हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन से कौन सा बेस्ट है आंसर लेना, वहाँ पर आपसे अगर ये पूछेगा तो कोई 4 ऑप्शन देगा, वो 4 ऑप्शन में ही डिसाइड करनी है। यहाँ पर आपके सामने ज़्यादा वेराइटीज़ है, आप डिसाइड कर सकते हैं ये प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर होगा आपके आंसर वो 7 होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एल्युमिनियम और वायर लिखेंगे, पेपर अलग आपको लिखना पड़ेगा कि कुछ एल्युमिनियम वायर के होते हैं, कुछ वायर एल्युमिनियम के होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पेपर जो है बिल्कुल अलग है, उसको एल्युमिनियम से कोई मतलब नहीं और फिर वायर से भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आते हैं व्हेल, फिश, क्रोकोडाइल। इसका आंसर क्या होना चाहिए सोचिए। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। व्हेल, फिश है, क्रोकोडाइल है। देखिए तीनों रहने वाले तो पानी के अंदर ही हैं, लेकिन क्रोकोडाइल पानी के बाहर भी रहता है, फिश पानी के अंदर ही रहता है, व्हेल भी पानी के अंदर रहता है, लेकिन व्हेल पानी के अंदर सांस नहीं लेता। ठीक है, वो हवा में सांस लेता है और पानी के ऊपर आता है सांस लेने के लिए। और व्हेल जो है वो गलफड़े से, गिल से सांस लेती है, तो इसलिए वो पानी के अंदर ही सांस लेती है, बाहर निकालने पे मर जाती है। फिश जो है, ठीक है, तो व्हेल और फिश, कुछ लोग व्हेल को ही फिश मान लेते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है। व्हेल जो है वो मैमल है। आप व्हेल के बारे में पता करेंगे तो क्या है, मैमल है, स्तनधारी प्राणी है। और फिश जो है कॉर्डेटा फैमिली में रखा जाता है, क्रोकोडाइल को रेप्टाइल फैमिली में रखा जाता है। तो ये तीनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा।
समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं कि वेल फिश है, वेल मैमल है, फिश नहीं है, फिश अलग होते हैं, शार्क फिश हो गया, ठीक है। उसी तरह क्रोकोडाइल फिश से मतलब तो है नहीं, वो ज़मीन पे भी पानी पे दोनों पे रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका ये रेप्टाइल फैमिली में आएगा। तो तीनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका आंसर 8 लेना चाहिए, ठीक है। फिर आगे आपका ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, एयर। आप जान रहे हैं ऑक्सीजन हवा में ही होती है, हवा एटमॉस्फेयर में होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप अंदर लिखेंगे एयर, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे अंदर, ठीक है, उसके बाहर फिर एयर, और फिर सबसे बाहर लिखेंगे एटमॉस्फेयर, पर्यावरण जो होता है वातावरण, उसके हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या लिखा गया इसमें, आर्मी, डॉक्टर, सोल्जर। आर्मी, डॉक्टर, सोल्जर के लिए यहाँ पर जो है वो आंसर कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ पर है आर्मी, सोल्जर और डॉक्टर में कौन सा ऑप्शन लेंगे, तो आपका आंसर जो बेस्ट आएगा वो है क्या, सेकंड, ठीक है। क्यों आएगा, देखिए आर्मी जो है, आर्मी में सोल्जर तो होते ही हैं, डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर कुछ लोग आर्मी में भी काम करते हैं, है ना, कुछ लोग जनरल भी होते हैं, जो मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि वो फोर्स में ना होकर के जनरल पब्लिक के लिए भी डॉक्टर होते हैं ना, तो इसलिए डॉक्टर का जो सर्कल है वो आर्मी से थोड़ा बाहर रहेगा, लेकिन सोल्जर तो आर्मी में ही रहता है, तो इसलिए आर्मी में जितने भी काम करते हैं वो सब सोल्जर होते हैं। तो आपको आर्मी अंदर लिखना है, सोल्जर बाहर लिखना है, और डॉक्टर यहाँ लिखना है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सोल्जर अंदर रहेगा, आर्मी बाहर रहेगा, नहीं, आर्मी में जितने लोग भी काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, मेजर हो, कर्नल हो, है ना, वो सब सोल्जर ही है। डॉक्टर, इंजीनियर भी सोल्जर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसलिए आर्मी में जितने लोग भी काम करते हैं वो सब सोल्जर कहलाते हैं, इसलिए आर्मी को अंदर रखेंगे, क्योंकि सोल्जर जो है नेवी और एयरफोर्स में भी तो होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सोल्जर लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सारे सोल्जर आर्मी में होते हैं, लेकिन फिर नेवी और एयरफोर्स में क्या होता है, तो इसलिए आर्मी को अंदर रखेंगे। आर्मी में काम करने वाले जितने भी होंगे वो सब सोल्जर कहलाएंगे, और डॉक्टर जो है वो सोल्जर भी हो सकता है दूसरे पोस्ट पे, और आर्मी के अंदर है तो वो भी डॉक्टर एक सोल्जर ही है, ठीक है। और दूसरे ये पार्ट जो हो गया बाहर का वो किसी दूसरे फील्ड का आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए पेट्रोल है, लिक्विड है, इनफ्लेमेबल है, तो ये क्या है भाई, तो पेट्रोल तो जान ही रहे हैं आप, और ये लिक्विड हो गया द्रव, और ये इसका मतलब हो गया ज्वलनशील या दहनशील बोलते हैं, मतलब जलने वाला पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर सबको पता है कि पेट्रोल जो है वो सॉलिड भी नहीं मिलता, लिक्विड में मिलता है, और वो जलने वाला भी पदार्थ है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेट्रोल को इन दोनों के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों के अंदर कैसे सेट करेंगे आप सोचिए। और फिर इसके बाद लिक्विड जो है वो जलने वाला होता है, लेकिन सारे तो नहीं। अब जैसे पेट्रोल है आपका, वो लिक्विड है तो वो जलने वाला हो गया, तो कुछ लिक्विड जलने वाले हो गए, कुछ सॉलिड भी जलने वाले होते हैं, कुछ गैस भी होते हैं, तो इसलिए लिक्विड का कुछ पार्ट इनफ्लेमेबल से अलग रहेगा। और इसका मतलब जलने वाला चीज़ क्या है, तो ये लिक्विड भी है जलने वाला, गैस भी जलने वाला होता है, और सॉलिड भी होता है, तो उसका पार्ट, ये दोनों का पार्ट जो है सम का केस बनेगा, लेकिन ये दोनों में रहेगा। तो फिर कौन सा बेस्ट आंसर हुआ, तो ये 11 आंसर बेस्ट हुआ। एक तरफ आप लिक्विड रखेंगे और एक तरफ इनफ्लेमेबल रखेंगे, और बीच में पेट्रोल रखेंगे। अब पेट्रोल बीच में रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे पेट्रोल लिक्विड होते हैं, करेक्ट। सारे पेट्रोल जलने वाले होते हैं, दहनशील होते हैं, ये भी करेक्ट। कुछ दहनशील जो होते हैं वो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, कुछ द्रव जो होते हैं वो लिक्विड, वो इनफ्लेमेबल होते हैं। तो इसलिए दोनों पार्ट में सम का केस बनेगा, तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो 11 होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। फिर देखिए इसमें लिखा है मैंगो, वेजिटेबल, पोटैटो, काफ़ी आसान है। हम लोग जान रहे हैं वेजिटेबल्स में क्या आता है, पोटैटो आता है, मैंगो क्या है, तो वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स तो नहीं है, इसलिए मैंगो वेजिटेबल से अलग होगा, लेकिन पोटैटो जो है वो आपका वेजिटेबल्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सही कौन सा आंसर है, 4। यहाँ पर आप पोटैटो रखिए, बाहर वेजिटेबल्स रखिए, मैंगो बिल्कुल अलग है। अगर वेजिटेबल्स की जगह फ्रूट्स रखते तब भी यही होता, लेकिन जगह का नाम बदल जाता, फिर फ्रूट्स होता तो फ्रूट्स ये होता, मैंगो अंदर होता और पोटैटो बाहर हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर जो है ये दोनों कंडीशन में 4 ही बनेगा, ठीक है। अब 8वां आंसर जो है वो पूछा है फादर, मेल, टीचर, तो इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए, आप वीडियो पॉज करके पहले अपने से बनाएंगे, ठीक है। आपका फिर कंसेप्ट मैच करेंगे वीडियो ऑन करके, फिर आप देखेंगे कि क्या इसका आंसर बताया गया, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे ही करना चाहिए। तो फिर फादर, मेल, टीचर, तो आप जान रहे हो क्या कि टीचर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो मेल और टीचर में सम का केस बनेगा, मतलब कुछ का केस बनेगा। अब फादर है तो वो टीचर भी हो सकते हैं,
कुछ फादर टीचर भी हो सकते हैं, सम का ही केस होगा, सारे फादर टीचर नहीं होते। और फादर जो है वो मेल ही होते हैं, फीमेल तो कोई फादर होगी नहीं, इसलिए फादर का सर्कल पूरी तरह से अंदर जाएगा मेल के अंदर, टीचर के साथ सम का केस बनेगा। तो बेस्ट आंसर कौन सा हुआ इसमें, तो वो सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड आंसर यहाँ पर ये लेंगे। इसमें नाम आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख के आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए टीचर यहाँ लिखाएगा, फादर अंदर लिखाएगा, मेल अंदर लिखाएंगे। जितने भी फादर होते हैं वो सारे मेल होते हैं, फिर टीचर जो होते हैं वो मेल भी होते हैं, बाहर जो है वो फीमेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, टीचर फादर भी हो सकते हैं, मेल है तो ब्रदर भी हो सकते हैं, फिर इसके बाद टीचर फीमेल है तो मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है। तो ये आंसर यहाँ पर इसका बेस्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ केस में यहाँ पर इस तरह से केस बनते हैं, ये समझ में आ गया। सब चीज़ तो लगभग मिल ही गया है आपका, और कुछ हमने आपको करवा भी दिया है। यहाँ पर सेपरेट कौन सा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको और सारी चीज़ें मैंने जितना पॉसिबल है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो साउथ कैंपस में हमारे कोचिंग में आइए, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो उसमें और ज़्यादा वेराइटीज़ बताया जाएगा आपको, ज़्यादा देर की क्लासेस भी चलेंगी। ठीक है, तो अभी तक मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें और रिव्यू जरूर दें। कुछ कमेंट में लिखें, कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब कुछ आपको बदलाव लाना चाहते हैं, आप इस टाइप के देखना चाहते हैं, तो उसके भी आप सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें।